नमस्कार दोस्तों। नारी समाजस्य कुशल वास्तुकारा, इट मीन्स वुमेन इज़ द स्किल्ड आर्किटेक्ट ऑफ दिस सोसाइटी। अगर हम इसका हिंदी में अनुवाद करें तो इसका अर्थ होता है कि स्त्री समाज की कुशल वास्तुकार होती है। नो डाउट होती है दोस्तों। हमारे समाज में यहाँ तक भी कहा जाता है कि हर सक्सेसफुल मैन के पीछे एक वुमेन का हाथ होता है। बट वी शुड आल्सो सी द अपोजिट साइड। इफ एवरी सक्सेसफुल मैन बिहाइंड अ वुमेन, देन एवरी अनसक्सेसफुल मैन बिहाइंड आल्सो अ वुमेन। हम हमेशा एक साइड क्यों देखते हैं दोस्तों? आप किसी भी पब्लिक प्लेस पे देख सकते हैं, अगर किसी भी पुरुष और स्त्री के बीच कोई झड़प होता है, चाहे वो बातों से हो या फिर हाथापाई हो, उसमें समाज के लोग, जो आसपास के लोग हैं, बिना किसी का पक्ष सुने पुरुष के ऊपर हाथ उठा देंगे, मारपीट पे उतर जाएंगे, बिना ये जाने कि उसमें किसकी गलती है, उसमें क्या पुरुष की गलती थी या महिला की। ये सब नहीं देखा जाएगा। हमारे समाज में ये एक धारणाएं उत्पन्न हो चुकी हैं कि एक महिला किसी के ऊपर हाथ उठा ही नहीं सकती, एक महिला कभी गलत हो ही नहीं सकती। दोस्तों, रोड पर अगर किसी वाहन का एक्सीडेंट होता है जिसमें एक पुरुष और एक महिला हो, तो उसमें समाज बिना ये जाने किसकी गलती होती है हमेशा पुरुष के ऊपर हाथ उठाता है, बिना उसका पक्ष सुने। हमारे यहाँ लॉ में नियम है ऑडी अल्ट्रम पार्टम कि दोनों पक्ष को सुना जाना चाहिए, लेकिन ये बस कहने को है, कभी दोनों पक्ष को सुना नहीं जाता, हमेशा गलती पुरुष की निकाली जाती है। ऐसी बहुत सारी धारणाएं समाज में उत्पन्न हैं, हम उसमें नहीं जाएंगे। दोस्तों, आप ये पिक देखिए, ये MS धोनी का पिक है जब वो फ्लाइट में ट्रैवल कर रहे थे। इस टाइम वो सो रहे थे और इसमें एक एयर होस्टेज ने इनका वीडियो बनाया और शायद आपको ये बहुत ही सिंपल वीडियो लगे। इसमें उस महिला ने ये भी कहा था कि वॉज सो क्यूट। सपोज ये सिंपल सा वीडियो है। सपोज कीजिए वो MS धोनी का हटाइए और वहाँ पे किसी स्त्री सो रही हो और उस एयर होस्टेज की जगह कोई पुरुष उसका वीडियो बनाए बिना उसके परमिशन के, बिना कंसेंट के, और बोले वाओ सो क्यूट। तो क्या लगता है कि जो वहाँ पर सिचुएशन थी, क्या वो पुरुष के साथ भी वही सिचुएशन होगी? नहीं दोस्तों, यहाँ पे राइट टू प्राइवेसी हनन होगा उस स्त्री का, क्योंकि वो स्त्री हैं। पुरुष का राइट टू प्राइवेसी नाम की कोई चीज़ ही नहीं होती। आपने दिल्ली मेट्रो में बहुत सारे ऐसे वीडियोज़ देखे होंगे जहाँ पे महिलाएं अश्लील कपड़े पहन के, छोटे कपड़े पहन के घूमती रहती हैं, उन पे कोई केस नहीं होता। दोस्तों, अपने सोशल मीडिया पे ऐसे बहुत सारे वीडियो देखे होंगे जिसमें सेम एक्ट के लिए पुरुष को पनिश किया जाता है, लेकिन उसी एक्ट के लिए स्त्री के ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया जाता। दोस्तों, आज के समय में एवरी पर्सन कनेक्टेड विद द सोशल मीडिया। आप इंस्टाग्राम पे देख लीजिए, यूट्यूब, फेसबुक, जितने भी सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हैं, वहाँ पे स्त्रियाँ ज़्यादा अश्लीलता वीडियो भरी बना रही हैं या फिर पुरुष। आप खुद उसके बारे में जानते होंगे। हम यहाँ पे ये नहीं कह रहे हैं कि सारी स्त्रियाँ उस कैटेगरी की होती हैं दोस्तों, लेकिन जिस प्रकार सारे पुरुष सही नहीं होते, उसी तरीके से सारी स्त्रियाँ भी सही नहीं होती। दोस्तों, समाज में बहुत पहले से ही नो डाउट पुरुषों का बहुत दबदबा रहा है और पुरुष स्त्री को बहुत कम आंकते हैं। यहाँ तक कि समाज में स्त्रियों को पढ़ने नहीं दिया जाता था, बाहर नहीं जाने दिया जाता था, उनके मन का कोई कार्य नहीं होता था, हमेशा उन्हें पुरुष के नीचे दबा के रखा है। और इसी सबको इक्वल करने के लिए हमारे पार्लियामेंट ने बहुत सारे लॉज पास किए हैं। रिजर्वेशन ऑफ वुमेन पार्लियामेंट दिया गया है, गवर्नमेंट एग्जाम में रिजर्वेशन दिया गया है, यहाँ तक कि इनके पक्ष में बहुत सारे एक्ट पास हुए हैं। एज के आप देख सकते हैं, सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस, और उसके बाद हो गया डॉरी प्रोहिबिशन एक्ट, डोमेस्टिक वायलेशन एक्ट। ऐसे बहुत सारे एक्ट पास हुए हैं जिससे कि स्त्री और पुरुष के बीच समानता आए, दोनों के बीच इक्वालिटी आए। लेकिन आपको क्या लगता है कि इन सारे एक्ट का सही रूप में इस्तेमाल हो रहा है? क्या इसका स्त्रियां सही रूप से यूज कर रही हैं? दोस्तों, यू नो वेरी वेल 2012 में निर्भया केस के बारे में, जो कि एक बहुत ही शर्मनाक घटना हुई थी दिल्ली में। दोस्तों, उस केस के बाद 2013 में पार्लियामेंट द्वारा क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस बिल पास किया गया था, जिसमें महिलाओं के अगेंस्ट जो क्राइम होते हैं उसके पक्ष में बहुत ही स्ट्रिक्टली कानून बनाए गए थे, तथा हमारे IPC 1860 का जो था इंडियन पेनल कोड, उसमें बहुत सारे सेक्शन न्यू ऐड हुए थे तथा बहुत सारे सेक्शन में अमेंडमेंट भी हुए थे। जैसे कि दोस्तों, न्यू में ऐड हुआ था 326A एंड B, जो एसिड अटैक के रूप में बात करता है, तथा दोस्तों 354 का क्लॉज A, B एंड C, D न्यू ऐड हुआ था इस अमेंडमेंट के बाद, जिसमें स्टॉकिंग हो गया, सेक्सुअल हैरेसमेंट हो गया, वायरिज्म जैसे एक्ट आते हैं। दोस्तों, आप ये सारे एक्ट उठा कर देखेंगे तो ये जेंडर बायस्ड एक्ट हैं, ये सिर्फ स्त्रियों के पक्ष में है। क्या आपको लगता है, यहाँ तक कि दोस्तों हमारे समाज का जो सबसे घिनौना अपराध माना जाता है रेप, वो भी एक स्त्री के पक्ष में है। क्या आपको लगता है हमारे समाज में, तो हमारे IPC में ये भी प्रावधान नहीं है कि एक पुरुष का भी रेप हो सकता है? रेप हमेशा एक पुरुष के द्वारा एक स्त्री का हो सकता है, स्टॉकिंग हमेशा एक स्त्री का हो सकता है, वायरिज्म हमेशा एक स्त्री का हो सकता है, सेक्सुअल हैरेसमेंट हमेशा एक स्त्री का हो सकता है, डोमेस्टिक वायलेंस हमेशा एक स्त्री का हो सकता है। क्या इस समाज में पुरुषों का हैरेसमेंट नहीं हो सकता, पुरुषों का रेप नहीं हो सकता? ऐसे बहुत सारे केसेज आए हैं जिसमें पुरुषों के रेप से मामले भी संबंधित मुद्दे आए हैं, उस पर कोई भी सुनवाई नहीं होती है।
दोस्तों न्यू बीएनएस में सेक्शन 69 में जोड़ा गया है, जिसमें ये है कि अगर कोई पुरुष शादी का झांसा देके या फिर नौकरी में प्रमोशन देके किसी स्त्री के साथ शारीरिक संबंध बनाता है तो उसे जेल होगी, वो एक ऑफेंस माना जाएगा। लेकिन उसमें ऐसा कहीं भी नहीं दिया गया है कि वो प्रूफ कैसे होगा, वो जो कंसेंट थी, क्या वो शादी को लेके थी या फिर स्त्री का म्यूचुअल कंसेंट थी, उसमें एविडेंस ऐसे रिलेटेड कोई चीज़ नहीं है। अगर इसमें स्त्री चाहे तो बहुत आराम से किसी भी झूठे केस में एक पुरुष को फंसा सकती है, अगर वो चाहे तो। दोस्तों ऐसे फॉल्स रेप केसेस के मामले बहुत सामने आए हैं। दोस्तों एनसीआरबी डाटा के हिसाब से देखा जाए तो 55% रेप केसेस फेक होते हैं, एक फॉल्स केस लगाया जाता है पुरुष के प्रति। दोस्तों इसमें स्त्रियों को तो कुछ नहीं होता, उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया जाता, लेकिन पुरुषों का समाज में इज्जत, उनके रेपुटेशन, फैमिली में इज्जत, उनकी जॉब प्रोफाइल, उनका मेंटल हेल्थ, डिफेमेशन, हर एक चीज़ उनका बर्बाद हो जाता है बस एक फॉल्स रेप केस पे। और स्त्री के ऊपर अब बहुत रेयर केस में देखा गया इलाहाबाद हाई कोर्ट के द्वारा, बॉम्बे हाई कोर्ट के द्वारा, जिसमें 10,000 से 15,000 का जुर्माना लगा दिया जाता है। दोस्तों गुरुग्राम का एक केस था जिसमें एक पुरुष 20 साल जेल में काटता है और 20 साल बाद ये डिसीजन आता है कि स्त्री ने फॉल्स रेप केस किया था। उसमें उस पुरुष की पूरी ज़िंदगी बर्बाद हो गई स्त्री के सिर्फ एक झूठ के कारण। ऐसे आपको बहुत सारे एग्जाम्पल देखने को मिल जाएंगे जहाँ पर स्त्रियाँ झूठे केस करती हैं पुरुषों के ऊपर। दोस्तों गुरुग्राम का ही मामला है, एक लड़की डेटिंग ऐप पर एक्सटॉर्शन रैकेट चलाती थी, जिसपे वो फेक आईडी बनाकर कई पुरुषों के साथ बात करती थी और उनके साथ कंसेक्सुअल सेक्स करती थी, कंसेक्सुअल फिजिकल होती थी। लेकिन बाद में फिर उनकी वीडियो बना के उनको धमकी दिया जाता था कि उन्होंने उसके साथ रेप किया है, अगर इतने पैसे नहीं दिए तो वो उनका वीडियो लीक करेगी या फिर उनके ऊपर झूठा रेप केस लगाएगी। दोस्तों ऐसा नहीं है कि समाज में एक पुरुष ही हमेशा गलत होता है, ऐसे बहुत सारे मामले हैं जिसमें देखा गया है कि स्त्रियों ने पुरुषों के प्रति बहुत ही रेप केसेस तथा ऐसे सेक्सुअल हरासमेंट, डोमेस्टिक वायलेंस, डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट के खिलाफ फेक फॉल्स केसेस भी किए हैं। दोस्तों एनसीबी सर्वे के अनुसार सेक्सुअल हरासमेंट केसेस में 14% मेल विक्टिम पाए जाते हैं, लेकिन उनकी कोई भी सुनवाई नहीं होती है क्योंकि उनके खिलाफ ऐसा कोई लॉ ही नहीं है, उनके खिलाफ कोई प्रोविज़न ही नहीं है कि उनका भी सेक्सुअल हरासमेंट हो सकता है, उनका भी रेप हो सकता है। यहाँ पे दोस्तों हम ये नहीं बात कर रहे हैं कि सारे ही रेप केसेस फेक होते हैं, बट हाँ जैसा कि एनसीआरबी का डाटा आया था उसमें से 55% रेप केसेस फेस हैं। दोस्तों इसके उपलक्ष्य में जो लड़के सफ़र करते हैं वो तो करते ही हैं, लेकिन फॉल्स केसेस के चलते वो लड़कियां भी सफ़र करती हैं जिनके साथ एक्चुअल में वो घटना घटी रहती हैं, और समाज के दबाव में, फैमिली के दबाव में वो रेप केसेस कभी फाइल्ड ही नहीं होता है, कभी एफआईआर ही नहीं होता है। दोस्तों एक डिस्ट्रिक्ट जज ने तो यहाँ तक कि कहा था कि 90% रेप केसेस फेक होते हैं तथा 90% जो रियल में रेप केसेस होते हैं वो तो कभी पुलिस थाने और कोर्ट कचहरी तक आ ही नहीं पाते हैं। दोस्तों अगर एनसीआरबी का डाटा देखा जाए तो 55% मैरिड जो कपल होते हैं वो कभी न कभी अपने साथी के साथ धोखा करते हैं, जिसमें से 56% वुमेन होती हैं। दोस्तों अब क्राइम अगेंस्ट वुमेन जितने भी सारे सेक्शन हैं, जितने एक्ट हैं, वो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये सारे गलत हैं या फिर इसे हटा देना चाहिए, लेकिन दोस्तों इसे न्यूट्रल रखना चाहिए। अगर एक स्त्री पुरुष के प्रति कोई केस कर सकती है, अगर वही एक्ट पुरुष के प्रति होता है तो दोस्तों उसे भी ये हक होना चाहिए कि वो अपना पक्ष रखे, वो कोर्ट जा सके या एफआईआर कर सके। लेकिन दोस्तों हमारे लॉ में ऐसा कोई प्रोविजन ही नहीं है। ऐसा माना गया है कि एक स्त्री एक पुरुष के ऊपर कभी हाथ उठा ही नहीं सकती, कभी उनके साथ कोई ऑफेंस कर ही नहीं सकती। दोस्तों पंजाब तथा हरियाणा हाई कोर्ट ने मेंटेनेंस के केस में यहाँ तक कह दिया था कि एक पति को अपनी पत्नी के मेंटेनेंस के लिए बोरो तथा स्टील भी कर सकता है, यानी उधार ले, चोरी करे या फिर भीख मांगे अपनी पत्नी के मेंटेनेंस के लिए। दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से मैं बस ये बताना चाह रहा हूँ कि समाज में जो विडंबनाएं फैली हैं अब वैसा नहीं है, समाज बदल रहा है और उस हिसाब से हमारे लॉ को भी अमेंडमेंट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। दोस्तों अगर यह वीडियो कोई हार्ड हेडेड फेमिनिज्म सपोर्टर देख रहा है तो नो डाउट उसको बहुत बुरा लग रहा होगा, क्योंकि हर पर्सन अपना पक्ष रखना चाहता है, हर पर्सन अपने केस में एक अच्छा वकील तथा दूसरे केस में एक अच्छा जज बनता है। अगर आपको अभी भी लगता है कि मैं जितने भी प्रोविज़न बताया हूँ आईपीसी का या फिर जितने भी एक्ट हैं वो सही हैं, वो हमेशा सिर्फ एक पक्ष के लिए रहना चाहिए, तो दोस्तों ये आपकी राय है, आप कैसा सोचते हैं उससे मुझे डिपेंड नहीं करता है। या फिर नीचे कमेंट बॉक्स खुला है, आप जो भी बोलना चाहे बोल सकते हैं, अपने मानसिकता का परिचय देख सकते हैं वहाँ पे। दोस्तों दिस इज़ द माई फर्स्ट वीडियो जब मैंने यूट्यूब पे क्राइम अगेंस्ट मेन की बात की हो। ऐसे बहुत सारे वीडियो पड़े हैं जो क्राइम अगेंस्ट वुमेन की बात मैंने किया है, लेकिन शायद ये पहला वीडियो है जब मैंने यूट्यूब पे क्राइम अगेंस्ट मेन की बात की है, जो कि एक बहुत ही ज़रूरी टॉपिक था। सॉरी मैं इस पर बहुत लेट वीडियो बनाया,
बट देर आए पर दुरुस्त आए। धन्यवाद दोस्तों। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो जरूर लाइक करें तथा शेयर करें अपने उन दोस्तों के पास जो फेमिनिज्म का बहुत बड़ा सपोर्टर है या फेमिनिज्म को सपोर्ट करते हैं, जो दुनिया को बस एक नज़रिए से देखते हैं। तथा अगर आपको कोई भी खराबी लगी हो या फिर अच्छाई लगी हो वीडियो में तो नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं, आपका वेलकम है। तथा ऐसे और भी वीडियोज़ के लिए अपने चैनल जुडिशरी मोटिवेशन को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।